हेलो बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 10th की जो हम स्टार्ट किए थे प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर, उस चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं। और एक वीडियो इससे पहले मैंने बना दिया था जिसमें मैंने आपको प्रकाश क्या है वो समझाया था, उसके बाद किरण क्या है वो समझाया था और प्रकाश के बारे में और कुछ बताया था। ठीक है, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, उसके बाद प्रदीप्त पदार्थ, अप्रदीप्त पदार्थ क्या होता है वो सब पढ़ा दिया उसमें। अब आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। ठीक है, और उसके नियम पढ़ेंगे। और उसके बाद और पढ़ेंगे हम लोग प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से प्रकाशीय माध्यम से। ठीक है, देखिए प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, मतलब जहां से प्रकाश निकल करके हमारे आंखों तक पहुंचती है उसी को हम लोग कहते हैं प्रकाशीय माध्यम। मान लिए कि हम लोग पानी में है, ठीक है, पानी में, वाटर में, तो उसमें से प्रकाश निकल करके हमारे आंखों तक आएगी तो वो माध्यम हो जाएगा प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, वाटर हो सकता है या हम लोग शीशा के अंदर हो तो शीशा से प्रकाश निकल के आ रही है, या हम लोग बाहर है और शीशा से प्रकाश निकल के आ रही है तो शीशा पर प्रकाशीय माध्यम हो गई। ठीक है, तो जैसे प्रकाशीय माध्यम और हो जाएगी एयर हो गया है ना। अभी प्रकाश कहाँ से आ रही है, एयर के मॉलिक्यूल से आ रही है ना, मतलब एयर के मीडियम में ट्रेवल करके आ रही है तो प्रकाशीय माध्यम अभी क्या हो जाएगी, एयर हो जाएगी। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम होता क्या है, जहां से प्रकाश निकल के हमारी आंखों तक पहुंचती है उसी को हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाशीय माध्यम का डिफिनेशन देख लीजिए। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहां से प्रकाश की किरणें निकल करके हमारे नेत्रों तक पहुंचती है उसी को हम लोग प्रकाशीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम कौन कौन हो गया, हवा हो गया, जैसे पानी हो सकता है और कांच हो सकता है। ठीक है, तो यह सब प्रकाशीय माध्यम हो सकता है। उसके बाद आया कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होता है, तो प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होता है। प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं, पहला समांगी माध्यम और दूसरा विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या है, देखिए जिस माध्यम के प्रत्येक भाग की गुण और बनावट एक समान होती है उसको हम लोग समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हो गया जल, उसके हर एक भाग की गुण और बनावट सेम होगी तो उसको हम लोग समांगी माध्यम कहेंगे, और जिसके गुण और बनावट अलग अलग होती है उसको हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, जैसे हो गया हमारा ठंडा हवा और गर्म हवा का मिश्रण, तो क्या हो जाएगा हम लोग के लिए, विसमांगी माध्यम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया समांगी माध्यम क्या होता है और विसमांगी माध्यम क्या होता है। समांगी माध्यम क्या होता है, जिसमें हर माध्यम के हर भाग की गुण और बनावट एक समान होगी तो उसको हम लोग समांगी माध्यम कह देंगे, और हर भाग की गुण और बनावट एक समान नहीं होगी तो उसको हम लोग विसमांगी माध्यम कह देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसे समांगी माध्यम में कौन कौन हो जाएगा, जल, कांच, क्योंकि इसके हर भाग के गुण और बनावट क्या होता है, एक समान होता है। ठीक है ना, विसमांगी माध्यम जिस माध्यम में प्रत्येक भाग की गुण और बनावट एक समान नहीं होता है उसको हम लोग विसमांगी माध्यम कहते हैं, जैसे गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण। ठीक है, तो इतना बात समझ में आया। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है। ये प्रकाश का परावर्तन एक प्रकाश का अलग ही गुण है। ठीक है ना, जैसे प्रकाश का परावर्तन हो गया प्रकाश के गुण में, जैसे प्रकाश का अपवर्तन हो गया और प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया, ये सब गुण हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन है क्या, तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे देखिए यहां से हमने टॉर्च मारा और ये एक सतह है, ठीक है, जहां से प्रकाश किरण यहां से इस पार नहीं जा सकता, तो अब यहां से प्रकाश चलेगी और यहाँ पे टकरा करके और इस दिशा में इसी माध्यम में, जिस माध्यम से चली थी उसी माध्यम में चली जाती। मान लेते हैं एयर से आई थी, एयर में ही रिफ्लेक्ट होकर के चली गई, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो गया। और ये कुछ नियम का पालन करके चलती है। जैसे हम लोग यहाँ नियम में पढ़ते हैं, यहाँ हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, जिस बिंदु पे टकराई इसको हम लोग परावर्तक सतह कहते हैं, परावर्तक सतह। ठीक है, और ये जो किरण आ रही है उस किरण को हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और किरण जो जा रही है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। और ये जो लंब है इस सतह पे, परावर्तक सतह पे, उसको हम लोग इसी लंब को अभिलंब कहते हैं। ये लंब है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा सतह के साथ, परावर्तक सतह के साथ, इसी लंब को हम लोग अभिलंब कहते हैं। ठीक है, और ये जो कोण बनती है इसको इंसिडेंट एंगल कहा जाता है, आई होती है, और ये जो कोण बनता है उसको हम लोग आर कहते हैं, रिफ्लेक्टिव एंगल। ठीक है, तो
समझ में आया? आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये परावर्तक सतह, और इस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाते हैं, लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपने ही माध्यम में लौट जाती है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अपने ही माध्यम में लौटनी चाहिए। 100% ऐसा नहीं होता हमारे आसपास की दुनिया में। ठीक है, मतलब कुछ प्रकाश क्या होता है कि इस माध्यम में भी चली जाती है और कुछ प्रकाश इस एब्जॉर्ब कर लेता है ना, तो इस माध्यम में जाएगी तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं कि नहीं, उसका अलग नियम है। और ये प्रकाश का परावर्तन हो गया, मतलब पूरी तरह से आएगी और लौट जाएगी, उसी को प्रकाश का परावर्तन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी। ठीक है, पूरी पढ़ाई करेंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, उसके बाद आया कि प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं। परावर्तक सतह है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह दो प्रकार के होता है। पहला नियमित परावर्तक सतह और दूसरा अनियमित परावर्तक सतह। नियमित परावर्तक सतह और अनियमित परावर्तक सतह। ठीक है, नियमित परावर्तक सतह और अनियमित परावर्तक सतह। नियमित परावर्तक सतह और अनियमित परावर्तक सतह क्या होता है? जैसे इसको देखिए, ये नियमित परावर्तक सतह है, इससे प्रकाश का परावर्तन होगा तो नियमित रूप से होगा। यहां से जाएगी ऐसे, यहां से आई मान लिए रे इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, और ऐसे गई, इसको हम लोग नियमित परावर्तक सतह कहते हैं। हर ये देखिए नियमित परावर्तक सतह। अनियमित परावर्तक सतह क्या हो जाएगी? जैसे इसको देखिए, अनियमित परावर्तक सतह हो गई। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन का नियम लागू हो रहा है, रिफ्लेक्शन का नियम यहाँ पे भी लागू होता है, लेकिन ऐसे कर्व वाला सतह को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तक सतह। ठीक है, जैसे ही हो गई, देखिए खट खट। ठीक है, जैसे इसमें देखिए ऐसे आई रे ऑफ लाइट, मान लीजिए इसका सेंटर कहीं यहाँ पे है, तो नॉर्मल तो सेंटर से पास करेगी, है ना, और ये रिफ्लेक्टेड, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, आपतित किरण और परावर्तित किरण, और इसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। ठीक है, सेंटर से पास करती है सर्किल के नॉर्मल। उसके बाद जैसे यहाँ पे हो गई, तो यहाँ से कहीं आई इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ऐसे बनाएंगे। प्रकाश का परावर्तन यहाँ पे भी हो रहा है, जैसे यहाँ पे बना लीजिए, मान लीजिए यहाँ इसका इस कर्वेचर का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा, तो यहाँ से ऐसे आई, मान लीजिए यहाँ से आ रहा है इंसिडेंट रे। ठीक है, तो नॉर्मल सेंटर से पास कर गई, यहाँ से 90 डिग्री बना करके, और ये परावर्तित किरण। इस परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं? अनियमित परावर्तन, और इसको अनियमित परावर्तक सतह, और इसको नियमित परावर्तन और नियमित परावर्तक सतह। नियमित परावर्तन क्या हो जाएगी? मतलब नियमित परावर्तक सतह से जो परावर्तन होगी ना, उसको हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन, और अनियमित परावर्तक सतह से जो परावर्तन होगी उसको हम कहते हैं अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो अब ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि नियमित परावर्तक सतह क्या होता है, अनियमित परावर्तक सतह क्या होता है, नियमित परावर्तन क्या होता है और अनियमित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि नियमित परावर्तन होता क्या है। नियमित परावर्तक सतह से होने वाली परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन सतह से होने वाली परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, ये रफ कर देते हैं। दूसरा है हमारे पास अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तक
सतह से होने वाली परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तक सतह से होने वाली परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं और नियमित परावर्तक सतह से होने वाली परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को। प्रकाशीय माध्यम क्या होता है, जहां से रे ऑफ लाइट हमारे आंखों तक आएगी उसको प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। दो प्रकार की होती है, समांग प्रकाशीय माध्यम और विसमांग प्रकाशीय माध्यम। ठीक है, तो ये सब हम रफ कर देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन फुल डिटेल में। प्रकाश का परावर्तन क्या था, प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन तो हो गया, लेकिन प्रकाश के परावर्तन के अब नियम कितने होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, देखिए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझाने से पहले आप लोगों को ये समझा देते हैं कि ये अगर हमारे पास कोई परावर्तक सतह है, ठीक है, और इस पॉइंट पे कोई इंसिडेंट रे ऐसे फॉल कर रहा है, आपतित किरण, और ऐसे परावर्तित किरण जा रहा है, तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु, और इसको परावर्तक सतह, और इसको आपतित किरण, और इसको परावर्तित किरण। और ये जो नॉर्मल बनती है यहाँ पे, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, ठीक है, और इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। और ये एंगल जो बनती है, इस एंगल को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको आई से सूचित करते हैं। यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ, आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो एंगल बनती है उसको आपतित किरण का आपतन बिंदु कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो एंगल बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, आर। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये समझाते हैं आप लोगों को। देखिए, पहला नियम क्या होता है, पहला नियम होता है आपतित किरण। पहले आपतित किरण कहते किसको है, आपतित किरण कहते किसको है, आपतित किरण देखिए, आपतित किरण लिख लीजिएगा, आने वाली किरण ए ओ को, मान लिया ए है और ये इसको ओ कह दिए, आने वाली किरण ए ओ को आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण हो गया, आने वाली किरण ए ओ को आपतित किरण कहते हैं, जो किसी प्रकाशीय माध्यम से आ रही होगी, ठीक है। और जाने वाली किरण ओ, और इसको बी कह देते हैं। आने वाली किरण ए ओ को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण ओ बी को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तित किरण, जाने वाली किरण ओ बी को परावर्तित
किरण कहते, ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। आने वाली किरण ए को आपतित किरण कहते हैं और जाने वाली किरण ओ को परावर्तित किरण। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण, ठीक है। अब अभिलंब क्या है, तो पहले आपतन बिंदु समझा देते, ठीक है ना। आपतन बिंदु क्या होता है, नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए, रफ कर देंगे, इसको मिटा दे, चल ठीक है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण, जिस आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आती है, जिस बिंदु पे आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पे टकराती है, उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन, आपतित किरण परावर्तिक सतह के, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो ये आपतन बिंदु हो गया। प्रकाश के परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु और अभिलंब समझ लीजिएगा, तभी पूरी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप लोग कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। ठीक है ना, पॉइंट ओ, पॉइंट ओ हमारे पास क्या है, आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, समझ में आ गया आपतित किरण क्या होता है, परावर्तित किरण क्या होता है, आपतन बिंदु क्या होता है, अभिलंब क्या होता है। आपतित किरण को, आने वाली किरण एओ को आपतित किरण कहते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, और इसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। आपतित किरण जिस बिंदु पे परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है या पड़ती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और अभिलंब लिखने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए ठीक से। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे कि अभिलंब क्या है। अभिलंब क्या है, देखिए अभिलंब, अभिलंब क्या है, यही है नॉर्मल, यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर जो लंब डालेंगे ना, लंब क्या होती है, किसी सतह से परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, उसी को हम लोग लंब कहते हैं। लेकिन अगर वो आपतन बिंदु पर डाला गया है तो उसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। ठीक है, लंब होती है सतह के परपेंडिकुलर, किसी भी सतह के परपेंडिकुलर डाल दीजिए, वो हो जाएगी लंब। जैसे देखिए ये सतह है हमारे पास, इसके परपेंडिकुलर अगर हम डाल दिए तो ये हो गई लंब। अगर मान लीजिए कि यहीं से कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और ऐसे जाएगी, तो ये हो गई आपतन बिंदु, और इसी पे ही लंब डाला हुआ है, तो इसको हम लोग अभिलंब भी कह देते हैं। ठीक है, तो अभिलंब का डिफिनीशन क्या बन जाएगा, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाती है, अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब लंब अभिलंब कहलाती है। इसको हम कहते हैं एन और एन डैश, एन और एन डैश हो गया, ये अभिलंब हो गया। ठीक है, तो इतना बात समझ में आ गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और आपतन कोण। हाँ, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, देखिए इसको हम रफ कर देते हैं अब। ठीक है, पूरी को ध्यान से नोट कर लीजिए, अभिलंब क्या है, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि आपतन कोण क्या होता है और परावर्तन
कोण क्या होता है, ठीक है। आपतन कोण और परावर्तन कोण, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। चलिए आपतन कोण लिखते हैं। देखिए आपतन कोण, यहाँ पे एक बार और बना देते, देखिए छोटी सी डायग्राम। ये हो गई हमारे पास परावर्तन सतह, और ये आपतित किरण हो गई, आने वाली किरण है तो आपतित किरण, और ये जाने वाली, पहले नॉर्मल बना लेंगे, ठीक है। अब रेव डायग्राम बनाना सीख लीजिए, पहले नॉर्मल बना लेंगे, एक रेव डायग्राम आप लोगों को बनाना पड़ेगा। और ये परावर्तित किरण हो गई, जितनी एंगल के साथ आती है उतनी ही एंगल के साथ जाती है, तो हम लोग इसको आई कहते हैं और इसको आर, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। बनाना क्या है, रे डायग्राम कैसे बनाना है, आपतित किरण ऐसे है ना, तो अभिलंब पहले बना लीजिए, और जितना एंगल ये आपको दिख रहा है उतनी ही एंगल इधर जा करके रिफ्लेक्टेड रे बना दीजिए, तो हो गया रे डायग्राम प्रकाश के परावर्तन का, ठीक है। तो इसमें तो आपको सब चीज मालूम ही है, इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। परावर्तक सतह, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब। अभी एंगल आई क्या है, देखिए आपतित किरण और ये अभिलंब के साथ ही एंगल बना हुआ है, तो हम इसका डिफिनेशन में लिखेंगे कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसी को हम लोग आपतन कोण कहते हैं, इंसिडेंट एंगल कहते हैं। और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, तो देखिए रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, दिख रहा है ना, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ एंगल बना हुआ है, तो उसको हम लोग परावर्तन कोण कह देंगे, सॉरी परावर्तक कोण कह देंगे, ठीक है। तो लिखिए आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से सूचित करते हैं, इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, ठीक है। देखिए इसको हम ए, ओ और एन कह दे, तो यहाँ पे एंगल ए ओ एन, ए ओ एन क्या हो जाएगी, आई, ठीक है। एंगल ए ओ एन इज इक्वल्स टू आई, ये हो गई हमारा आपतन कोण। परावर्तन कोण क्या है, देखिए क्या हो जाएगी, परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए इसको ओ और इसको हम आर कह देते हैं, ठीक है, इसको आर कह दिए। एंगल एन ओ आर क्या हो जाएगी, परावर्तन कोण हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए परावर्तित किरण ये रहा आपका और अभिलंब ये, और इस दोनों रे के साथ जो एंगल बना है वो आर है, इसी को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। तो एंगल एन ओ आर इज इक्वल्स टू आर, स्मॉल आर, ठीक है। इसे हम लोग आर से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों को आपतन कोण और परावर्तन कोण का डिफिनेशन, नोट कर लीजिए ध्यान से। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, चलिए इसको रफ कर देते हैं। अब मिटा दीजिए, बहुत कसके ऑब्जर्व हो गया। बोर्ड भी खराब हो गया है। कोहेसिव फोर्स बढ़ गया है इस दोनों के बीच में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, पहला नियम देखिए इसमें क्या होगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम होते कितने हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? 2। पहला नियम देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 1 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। ठीक है, देखिए पहला नियम क्या होता है, लिखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु समझ में नहीं आया है तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए हम समझा दिए बहुत अच्छे से। पहला है प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। समझिएगा ध्यान से इस नियम को, क्या कह रहा है। कह रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होती है। जैसे दिखाते हैं आप लोगों को। जैसे अगर ये हमारे पास कोई सतह हो गया और ये आपतित किरण हो गया, रुक जाइए 2 मिनट। मान लेते हैं आपतित किरण है, ठीक है, और ये परावर्तित किरण है और ये हमारे पास अभिलंब है। ठीक है, देखिए आपतित किरण ऐसे आई, इससे टकरा गया परावर्तक सतह से, और परावर्तित किरण ऐसे चली गई। ठीक है, और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब ये हो गई ऐसे। आपतित किरण, ये आने वाली किरण है आपतित किरण, और ये परावर्तित किरण, और इस पे ये अभिलंब है, ये अभिलंब है। ठीक है, ये तीनों आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब। ठीक है, समझ में आ गया। और इस बिंदु का क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यहाँ पे एक प्लेन है ऐसे ऐसे। ठीक है, और इस प्लेन पे ये पड़ रहा है ऐसे। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये आपतित किरण जो होती है और परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही समतल में होता है ऐसे। देखिए, ये नहीं कि ये इस प्लेन में आ गया और ये इस प्लेन में चला, ऐसा नहीं होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु तीनों एक ही प्लेन में होता है, इसी प्लेन में। देखिए, ठीक है, एक प्लेन में। ठीक है, समझ में आ गया। आपतित किरण अगर इस बोर्ड में दिखाए तो ऐसे होगा, तीनों इस बोर्ड के प्लेन में ही है, बोर्ड के प्लेन में ही है तीनों। देखिए एंगल बराबर होता है, इतना तो समझ जाए। ये एक ही प्लेन में, ये बोर्ड का प्लेन एक ही है प्लेन। अगर हम इसको एक्स प्लेन, 2 मिनट, इसको एक्स एक्सिस कह दे और इसको वाई एक्सिस कह दे,
ठीक है। तो आपतित किरण यहाँ आई, परावर्तित किरण यहाँ गई, और आपतन अभिलंब भी ऐसे ही होगा, देखिए इसी प्लेन में होगा ऐसे, यानी तीनों एक ही प्लेन में होगा, देख लीजिए ध्यान से, ऐसे एक ही प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है तीनों, ठीक है, एक्स वाई प्लेन में, इसी प्लेन में ऐसे, ठीक है। और ये आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, समझ में आ गया। आप पूरी तरह से आपको प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया जो अभिलंब है वो तीनों एक ही प्लेन में होता है, ये प्लेन एक ही प्लेन है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो पहला नियम हम लोग को समझ में आ गया है, ठीक है। चलिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, एक ही प्लेन में होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखा देते हैं, ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, थोड़ा सुंदर बनाएगा हम, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, तीनों एक ही प्लेन में होती, बोर्ड के ही प्लेन में है तीनों रे, ऐसे जा रही, ऐसे, ऐसा ना कि एक इंसिडेंट एंगल ऐसे, रिफ्लेक्टेड एंगल इस टाइप आपके तरफ जा रहा है और एंगल अभिलंब यहाँ पे कहीं बन गया, यहाँ पे कहीं बन गया, नहीं, ऐसे है तो इसी प्लेन में जाएगी और ये अभिलंब होगी, ठीक है। कितने आदमी ऐसे समझाएंगे कि इसी प्लेन में पड़ता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे आई, ऐसे गई और अभिलंब तीनों एक ही प्लेन में होती है, ठीक है। दूसरा नियम आप लोग देखिए, दूसरा नियम क्या है कि ये जो इंसिडेंट एंगल है ना वो रिफ्लेक्टेड एंगल के हमेशा बराबर होता है, चाहे आप कैसा भी परावर्तन करो, किसी भी सतह से परावर्तन करो, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो दूसरा नियम यही है प्रकाश के परावर्तन का कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होती है, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर ऑलवेज, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, ठीक है। तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम था आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन में और कुछ और टॉपिक्स है उसको पढ़ने वाले, उससे पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाएंगे इसी के बाद, इसी प्रकाश के परावर्तन पे, और विचलन कोण पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएगी, ठीक है। तो उसको भी आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो तब तक ये आप लोग ध्यान से याद वाद कर लीजिएगा, नोट वोट बना लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए ओके बाय।